वालों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी वक्ती तौर पर राहत नहीं मिल सकी है। दिल्ली के जामिया नगर इलाका में 40-50 से ज़्यादा मकानों को तोड़ा जा सकता है, बुलडोज़र की कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है और नोटिस इशू कर दिया गया है। दुकानों पर, घरों पर, मकानों पर बाज़ाब्ता नोटिस चस्पा कर दिया गया है और नोटिस चस्पा करके डीडीए की तरफ से कहा गया है कि अगले 15 दिनों में दुकानों को, मकानों को, फ्लैट्स को खाली कर दिया जाए, वरना इसको तोड़ दिया जाएगा। 26 मई को ही नोटिस चस्पा कर दिया गया और 15 दिनों का ही टाइम दिया गया है और कहा यह जा रहा है, खबर यह है कि 7-8 जून की तारीख में बुलडोज़र की कार्रवाई की जा सकती है। और इसके खिलाफ यहाँ के रहने वालों ने, मकीनों ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 40 से ज़्यादा लोगों की तरफ से पिटीशन दायर की गई और जो दावा किया गया, जो नोटिस इशू किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और कहा गया कि फौरी तौर पर स्टे जारी किया जाए। जो कार्रवाई की मांग की जा रही है, जो नोटिस इशू किया गया है, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले को भी गलत तरीके से वहां पर नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। और जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले इसको लिस्टिंग करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां जाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के मुताबिक ही वहां इन्हिदामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एडवोकेट अदील अख्तर की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला सुनाया था 8 मई को, उसकी हिदायत के खिलाफ वहां नोटिस इशू किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए मैटर सुप्रीम कोर्ट का ही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि पहले आपको इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। फिर वकील की तरफ से कहा गया कि मामला हाई कोर्ट का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही 8 मई को यह फैसला सुनाया था कि जो जगह है डीडीए की जगह है और इसको 3 महीने के अंदर तोड़ा जाए, कानून के मुताबिक इन तमाम इलीगल ढांचों को वहां से हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ जाकर डीडीए ने नोटिस इशू किया है और हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही इसे सुनना चाहिए। बार बार इसरार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिस्टिंग की इजाजत दे दी है और अगले हफ्ते सुनवाई की डेट भी तय कर दी गई है। लेकिन डेट कौन सी होगी वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। सिर्फ इतना कहा गया कि अगले हफ्ते इस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन डर यह सता रहा है, खौफ यह है कि डेट तय होने से पहले ही कहीं बुलडोजर ना आ जाए, कहीं इन मकानों को तोड़ ना दिया जाए। नोटिस इशू किया जा चुका है और इसलिए वकीलों ने, पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में लगातार मांग की कि कल ही यानी 30 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई की जाए और फौरी तौर पर स्टे लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली के जामिया नगर इलाके के मुरादी रोड पर तकरीबन 2 खसरा नंबर है जहां नोटिस इशू किया गया है। एक खसरा नंबर है 279 और दूसरा है 271। और दिल्ली का जो बटला हाउस का बस स्टैंड का एरिया है और उससे आगे से जो मुरादी चौक शुरू होता है तो वहां से लेकर के तकरीबन गलौटी बिरयानी वाली तक जितनी दुकानें हैं, जितने मकानात हैं, उन सब पर एक तरह से नोटिस चस्पा कर दिया गया है और 4 बीघा से ज़्यादा का ये पूरा एरिया है। शुरू में कहा गया था कि ये डीडीए की जगह है और डीडीए की जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ है जिसको हटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब नोटिस इशू किया गया तो उसमें यह कहा गया कि यूपी कनाल की जगह है, यूपी गवर्नमेंट की जगह है, यहाँ पर इलीगल तरीके से इन लोगों ने अपने घरों को बना रखा है, इसलिए इन तमाम घरों को यहाँ से हटाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी केस लड़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट में वो गई थी। यहाँ जो सड़कें बनती है वो दिल्ली MCD की तरफ से सड़कों की तामीर की जाती है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ जो घरों में बिजली का मीटर लगा हुआ है वो दिल्ली सरकार की तरफ से मीटर लगा हुआ है। यहाँ के रहने वालों का जो वोटर ID कार्ड है वो दिल्ली सरकार से बना हुआ है। ये दिल्ली में वोट देते हैं, फिर ये यूपी की ज़मीन कैसे हो गई, कैसे उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र अब दिल्ली में चलेगा, ये सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। कि बीच में जो सड़क है वो दिल्ली गवर्नमेंट की है, वहाँ दोनों तरफ रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो पहचान
दिल्ली की है, उनका जो शनाख्ती कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या बिजली का बिल या गैस का बिल वो सब दिल्ली सरकार की तरफ से आता है। फिर ये जगह अचानक कैसे यूपी सरकार की हो गई? और पिछले एक हफ्ता से लगातार मीडिया में ये खबरें चल रही है कि योगी का बुलडोज़र अब दिल्ली में भी चलेगा, पहले यूपी में चलता रहा है। तो ये तमाम सवालात है जिसका मतलब लोग यही समझ रहे हैं कि जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशानियों में डालना, मुसलमानों को डिस्टर्ब रखना, मुसलमानों को ज़हनी तौर पर उलझा कर रखना इनका एजेंडा है, इनकी सरकार के मकासद में सर फहरिस्त है। और इसलिए यूपी के बाद अब दिल्ली के मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगले हफ्ते के लिए पूरा मामला लिस्टेड तो हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटिशनर के वकील की तरफ से ये दलील भी दी गई कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2019 की भी ये खिलाफ वर्जी है। दरअसल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2019 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही फैसला है और जिसमें वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा गया है कि दिल्ली में जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है और वहाँ 2014 से पहले के जो मकानात बने हुए हैं तो उन मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा, उसकी जो कानूनी मिल्कियत है वो छीनी नहीं जाएगी, उसकी जो सील डेड है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको लीगल माना जाएगा, उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। तो 2019 का जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है बहुत ज़्यादा अहम है और यही दलील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज दी गई कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला दिया था या DDA ने जिस तरह कोर्ट को गुमराह किया था वो भी गलत है, क्योंकि ये 2019 के एक्ट के खिलाफ है। 2019 का जो एक्ट है वो वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि दिल्ली में जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है और वहाँ जो लोग 2014 से पहले रह रहे हैं तो उनको अब वहाँ पर कानूनी मिल्कियत दी जाएगी, उनसे वहाँ उनकी मिल्कियत नहीं छीनी जाएगी। उनके जायदाद की जो रजिस्ट्रेशन है या जो ख़रीदो फ़रोख्त है तो उसको लीगल माना जाएगा, उसको इल्लीगल नहीं माना जाएगा, उसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा। उसके अलावा उन इलाक़ों में जो रहने वाले लोग हैं उनको हर तरह की फैसिलिटी भी दी जाएगी, खा वो पानी हो या पानी के निकालने का जो ज़रिया होता है यानी गटर का काम या नाले का काम, इसी तरह सड़क की तामीर, तो जो भी फैसिलिटी हो सकती है वो तमाम वहाँ के लोगों को फराहम की जाएगी। और ये 1 जनवरी 2015 से पहले तक जो मकान वहां बन चुका है, जो रह रहे हैं उनके लिए कानून है, उसके बाद के लिए कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये दलील भी दी गई कि जितने मकानात हैं जहां नोटिस इशू किया गया है, जहां नोटिस चस्पा किया गया है, ये सब 2014 से पहले के ही मकानात है, बाद के बने हुए मकानात नहीं है। तो ये जो नोटिस इशू किया गया है या इनके मकानों को तोड़ने का जो फैसला किया गया है ये रिकॉग्नाइजेशन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 2019 के भी खिलाफ वर्जी है। हालांकि उस एक्ट में ये बात भी शामिल है कि जमुना किनारे जो मकानात बने हुए हैं और अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, या कोई आसार कदीमा की ज़मीन पर इस तरह घर बनाकर रह रहा है और भले ही वो 2014 से पहले बना हुआ है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, या जो जंगलात की ज़मीन में है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। लेकिन ये जो मुरादी रोड का जो पूरा एरिया है और जिसके हवाले से इस तरह का फ़ैसला पिछले दिनों 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और उसके बाद 26 मई को नोटिस इशू कर दिया गया, तो वो इस कानून के तहत आता है, तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और यही दलील दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगले हफ्ते सुनवाई की डेट तो तय कर दी है, अब देखना यह है कि स्टे मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई की डेट से पहले ही बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है या फिर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होगी, ये तज़ब्ज़ुब बना हुआ है। जो सूरत हाल है लगातार परेशान करने वाली है। मीटिंग का दौर भी जामिया नगर के इलाकों में जारी है, लोगों में डर और खौफ का माहौल है कि आखिर उनको क्यों परेशान किया जा रहा है। 50-60 साल से यहाँ पर उनके मकानात बने हुए हैं, फिर क्यों इनको नोटिस इशू किया गया है। और मुरादी रोड का ये जो एरिया है जो बिल्कुल बस स्टैंड से सटा हुआ है, वहाँ पर तो महंगे महंगे शोरूम बने हुए हैं, वहाँ दुकानें बड़ी बड़ी बनी हुई है, बिल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है, वहाँ पर 1-2 स्कूल भी है, कुछ शोरूम है, कुछ दूसरी दुकानें हैं, एक बारात घर है, उसके बाद अंदर तक बिल्डिंग है दोनों तरफ और लोगों के जो मकानात हैं वो बने हुए हैं।
और खसरा नंबर 279 और 271 को पूरा नोटिस इशू किया जा चुका है। नोटिस में लिखा गया है कि जो जगह है यूपी सिंचाई विभाग की जगह है, इसलिए इसको खाली किया जाए और अगले 15 दिनों के बाद यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी, तोड़ा जाएगा। इसलिए उससे पहले आप सब लोगों को इसे खाली कर देना होगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस हवाले से फैसला क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर के वकील ने तो यही दलील दी कि जो फरीक़ैन के दरमियान एक पर्सनल मामला था जो तौहीन अदालत के मुकदमे में नहीं आता, लेकिन इसको उस मुकदमे में तब्दील कर दिया गया और हुक्म दिया गया कि खसरा नंबर फ़लाँ फ़लाँ को डेमोलिश कर दिया जाए, लेकिन हम इस दायरे में नहीं आते हैं। अदालत ने 15 दिन का नोटिस देने का मौका दिया था, लेकिन अफसरान ने, अधिकारियों ने सीधे हमारे घरों के बाहर नोटिस